मैं डॉक्टर मनोज महाजन, कैंसर विशेषज्ञ, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में सेवारत हूँ। जैसे कि हम आखिरी कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे कैंसर से रिलेटेड, वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं मुंह के कैंसर के या ओरल कैंसर के। ओरल कैंसर सबसे पहले ये बताना चाहूंगा मैं कि क्यों होता है। ये होता है 90% टाइम्स तंबाकू खाने वाले लोगों में ही होता है। तो तंबाकू सेवन से मुंह का कैंसर का प्रमाण भारतवर्ष में काफी बढ़ रहा है, स्पेशली पुरुषों में, क्योंकि अपनी संस्कृति कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से पुरुषों में तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थ खाने का प्रमाण बहुत ज्यादा है। इसलिए ये कैंसर ज्यादातर बार पुरुषों में पाया जाता है। कुछ रेयर कैंसर 10% पेशेंट्स में जो तंबाकू नहीं खाते उनमें भी पाया जा सकता है, लेकिन उनके कारण अलग होते हैं और उनके लिए एक अच्छी बात ये भी होती है कि उनके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थ क्या होते हैं। तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थ ये होते हैं जो भी पदार्थ तंबाकू प्रोडक्ट से बने हुए हैं, जैसे कि टोबैको हो गए, सिगारेट हो गई, बीड़ी होगी, खैनी होगी, पान मसाला हो गया। तो हुक्का में कुछ लोग तंबाकू डालते हैं, मिश्री में डालते हैं, तो जिसमें भी तंबाकू डाली जाएगी वो तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थ माने जाएंगे। सिगार हो गए, ई सिगारेट भी आजकल हम मानते हैं वो उतना ही खतरनाक है जितना बीड़ी, तंबाकू या सिगारेट सेवन करना है। तो इसमें दो तत्व होते हैं, तंबाकू में दो तत्व होते हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर होने का चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो पहला तत्व निकोटीन का होता है जो कि लत के कारणीभूत होता है। तंबाकू की वजह से निकोटीन होता है, निकोटीन की वजह से लत लगती है और लत लगने के कारण तंबाकू काफी लोग छोड़ नहीं पाते। इसमें जो निकोटीन ये तत्व है इससे कैंसर नहीं होता है, लेकिन लत लगने के कारण तंबाकू का सेवन जो होता है उसके साथ दूसरा तत्व होता है कार्सिनोजेंस या कैंसर पैदा करने वाले तत्व। ऐसे हजारों केमिकल्स होते हैं तंबाकू में जो इसके साथ ही जाते हैं, निकोटीन के सेवन के साथ ये सारे तत्व शरीर में जाते हैं। तो ये शरीर में जाते हैं तो शरीर में अलग अलग प्रकार के, लगभग तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थों से लगभग 20 प्रकार के कैंसर पूरे शरीर में होते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ ऊपर सेवन करते हैं। ऊपर आप मुंह पे अगर जबान पे अपन अगर शक्कर रखेंगे तो पूरे शरीर में उसका एहसास होता है। ग्लूकोज जो है पूरे शरीर में जाता ही, क्योंकि अपने जो ब्लड सर्कुलेशन है वहां से एब्सॉर्ब होकर ब्लड में ये जाता है और उससे शुगर का एहसास होता है। तो वैसे ही कोई भी तत्व आप मुंह में लेते हैं, थोड़ा सा भी लेंगे तो तंबाकू अपने शरीर में जाएगी और पूरे शरीर में ये आपके ना ही मुंह फेफड़े को अफेक्ट करता है बल्कि नीचे कोलॉन को भी अफेक्ट करता है, सर्विक्स को भी अफेक्ट करता है, लीवर को भी अफेक्ट करता है, स्टमक को भी अफेक्ट करता है और वहाँ किडनी को भी अफेक्ट करता है और उस जगह पे कैंसर पैदा हो सकते हैं। तो आते हैं आज की टॉपिक ओरल कैंसर। तो ओरल कैंसर का प्रमाण तंबाकू की वजह से ही बढ़ता है। ये किस प्रकार आ सकता है? ज्यादातर बार या ये कैंसर जो है मुंह का कैंसर, इसमें छाला होने के कारण, ऐसा छाला जो कि जल्दी नहीं भरा है। नॉर्मल छाले सबको होते हैं, जैसे कि हम सारे लोगों को अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी छाले हुए हैं, लेकिन वो छाले ज्यादातर बार 8 से 10 दिन में बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे छाले जो कि भरते नहीं है लंबे समय तक, 2 से 3 महीने में ये छाला भर नहीं रहा है, तो ये कैंसर हो सकता है। ध्यान रखिए, कैंसर हो सकता है, जरूरी नहीं कि कैंसर हो। कैंसर के अलावा भी कुछ बीमारी होती है, जैसे कि कुछ ट्यूबरक्लोसिस हो गए या फिर कुछ डायबिटिक पेशेंट है, उनमें भी छाला जल्दी से नहीं भरता है, तो उनका भी दूसरा भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर जो छाला जल्दी से नहीं भर रहा है उसके लिए हमें जागरूक होकर जांच करानी चाहिए, आगे बताना चाहिए। जो भी आपके नजदीक के ओरल फिजिशियन है, ENT फिजिशियन है, ENT सर्जन है, डेंटिस्ट है या फिर कोई कैंसर के विशेषज्ञ है, उनको जाके दिखाना चाहिए। तो छाले के अलावा और क्या आ सकता है? जैसे कि अपनी नॉर्मल मुंह की परत जो होती है वो गुलाबी रंग की होती है। अगर ये गुलाबी रंग की परत दूसरे रंग में आ गई, जैसे कि व्हाइट छाला हो गया, उसको ये हम प्री कैंसरस मानते हैं। लिकोप्लेकिया हो गया या फिर कभी कभी रेड कलर का हो जाता है तो इरिथ्रोप्लेकिया हो गया, कभी कभी ब्लैक कलर का हो गया तो उसको मेलानोप्लेकिया बोलते हैं। तो इस तरह के अलग अलग ये कैंसर की पूर्वावस्था के लक्षण भी पाए जा सकते हैं मुंह में। तो अपने मुंह को आप
ध्यान से देखेंगे तो जो गुलाबी परत है वो चेंज होके दूसरे कलर में जा रही है, तो भी जागरूक होके नजदीक वाले जो भी डॉक्टर है उनको दिखाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।